हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसा था आपका आज का लॉ पेपर? आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिव्यूज एक्चुअली. स्टूडेंट्स आर सेइंग पेपर तो इजी था, दैट इज तो फॉर श्योर. इवन आई वेंट थ्रू द पेपर, पेपर वाज इजी. लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे ना जो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते. द क्वेश्चंस वर नॉट समथिंग विच वर इम्पॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. हाँ, ये है कि सब कुछ मॉड्यूल में से आया था. अगर आप हमारे नोट्स देख रहे हो, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन द नोट्स, इन द कंपाइलर. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे नोट्स में नहीं मिलेगा, वो मैं एग्री करती हूँ. लेकिन कभी कैपिटल का क्वेश्चन एंड वेदर देर इज पार्टनरशिप और नॉट, उसका 6 मार्क का क्वेश्चन, एंड ऑफिस ऑफ एलएलपी. सीरियसली, ये क्वेश्चन तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इंस्टीट्यूट ऑफिस ऑफ एलएलपी पे क्वेश्चन पूछ लेगा. तो आई एम लाइक ओके, पेपर ठीक था, अच्छा था, इजी था, लेंदी था. मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स को बोला ही था पेपर इजी आएगा लेकिन लेंदी आएगा. सो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु वर टेलिंग मी कि मैम पेपर छूट गया, 10-15 मार्क्स का हमने नहीं लिखा, या फिर ना उन्होंने लॉ में लेंथ इतनी ज़्यादा लिख दी कि बीसीआर में फिर उनके पास टाइम नहीं था तो छूट गया. मेरी एक बात सुनो स्टूडेंट्स, अगर आपने, आई एम टेलिंग यू सीरियसली सुनो, 85 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया है ना तो खुश हो जाओ, बी वेरी हैप्पी, मैथ्स की तैयारी करो. ये मत सोचो कि मैंने 100 मार्क्स नहीं. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर आपने 85 का भी किया है, प्लीज टेंशन मत लो, मार्क्स काउंट करने मत बैठो. 85 किया है ना, बी वेरी हैप्पी, मैथ्स की तैयारी करो. और फिर स्टूडेंट्स मुझे नेक्स्ट पूछते हैं, मैम मेरा तो उससे कम हुआ था. अरे लेकिन जो लिखा है सही लिखा है ना, आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए कि नहीं? यस. सो अभी जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. जो हो गया वो हो गया, उसकी वजह से आपके बाकी के पेपर्स क्यों अफेक्ट हो? मेरे लिए आई नो बोलना बहुत ईजी है, लेकिन आप, मुझे लगता है, 1-2 घंटे सोचते रहोगे, यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है. एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, जंप करते रहोगे. अरे थोड़ा तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो. हाँ, ये टाइम लगता है, लेकिन प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर फियर. सीए इज ऑल अबाउट दैट. ये तो सिर्फ फाउंडेशन है, अभी इंटर और फाइनल बाकी है. 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, इंजॉय करो, डरने की बात नहीं है. तो पेपर मेरे ख्याल से, इवन इंग्लिश, हाँ मुझे ये बोलना था आपको, इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग तो आया ही नहीं. मैंने पूरा पेपर 2 बार देखा, पर आर्टिकल राइटिंग तो आया ही नहीं. और उसके बदले में क्या पूछ लिया उन्होंने, सर्क्यूलर एंड ईमेल 5 मार्क्स का. प्रेसी राइटिंग तो वैसे भी आने ही वाला था, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन रहता ही है, नोट मेकिंग का क्वेश्चन रहता है. एंड देर इज कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, वो तो हमने देखा. फिर आर्टिकल राइटिंग, मैं तो स्टूडेंट्स को बोल रही थी यार, एमटीपी आरटीपी का करके जो आर्टिकल राइटिंग बहुत अच्छी टॉपिक्स है वही आएगा एग्जाम में. अब जो मे वाले स्टूडेंट्स है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. जो टॉपिक्स आर्टिकल राइटिंग के लिए उन्होंने अभी के एमटीपी में दिए, दे आर रियली वेरी गुड टॉपिक्स. यू कैन एक्सपेक्ट, अभी नहीं आया तो आपके अटेम्प्ट में शायद वो पूछ सकते हैं, वो उन टॉपिक्स पे आप प्रिपेयर करके जाना. लेटर राइटिंग आया, रिपोर्ट राइटिंग आया, मीनिंग्स ऑपोजिट्स वर फाइन. मीनिंग्स थोड़े से लग रहे थे टफ, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पढ़ो तो, अगर नहीं भी वर्ड कभी सुना होगा तो हिंट तो मिल ही जाता है. ईडियम वेरी सिंपल, बाकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था वो काफी सिंपल था, उसमें कुछ ऐसे सोचने वाली बात ही नहीं थी. डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे. आई सॉ द पेपर, देवर डायरेक्ट क्वेश्चंस, कोई भी ऐसा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन नहीं था. हाँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन में मुझे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा, मैं अभी वही 2 डिस्कस करने वाली हूँ. आई एम नॉट डिस्कसिंग द पेपर बिकॉज मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो बार बार 10 वीडियोस देखेंगे वो आंसर ढूंढने के लिए, फिर उनको नहीं मिलेगा, देन दे विल जंप टू अनदर वीडियो एंड यू विल वेस्ट टाइम. आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम. सो आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द आंसर्स इन दिस वीडियो ओनली. तो मैंने 3 क्वेश्चंस ऐसे आइडेंटिफाई किए जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है. अगर इस वीडियो में उनका डाउट क्लियर होगा, एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि उनका आंसर राइट है या रॉन्ग है. शांत तो हो जाएंगे ना, आज का दिन वेस्ट तो नहीं होगा उनका. इफ यू फील नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो प्लीज वीडियो मत देखो. डोंट सी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 क्वेश्चन. फिर आप ये मत बोलना मैम आप क्यों पेपर डिस्कस करके हमको डरा रहे हो. पहले ही बोल देती हूँ, डोंट वॉच. ओके, स्टॉप द वीडियो हियर. एंड इफ यू फील कि नहीं, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा मेरा राइट या रॉन्ग है, मेरे मन को शांति हो जाएगी, तो फिर देख लो. ठीक है. फर्स्ट वाले में तो जॉइंट प्रॉमिस, आई एम नॉट डिस्कसिंग, पेपर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ मैं. सिर्फ जो मे 2000 स्टूडेंट्स, आई थिंक पेपर थोड़ा आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज द कॉपी विच आई गॉट फ्रॉम स्टूडेंट.
तो पेपर डिस्कशन का पक्का मैं आपका एग्जाम खत्म होते ही वीडियो डाल दूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहती पूरा डिस्कस करके। जो May 22 वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक रिव्यू कर लेना सो दैट वी नो कि कैसे प्रिपेयर करें, सो दिस इज फॉर देम। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया था। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे इट इज फ्रॉम कंपनीज एक्ट। द थर्ड क्वेश्चन ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दिस इज वन आई कांट राइट, ओके। दिस इज वन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है ना हमेशा मुझे पूछते हैं मैम ऑप्शन में छोड़े तो चलेगा क्या, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ नहीं, एक बार रीड तो कर लो। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे ना उसमें मैंने विद एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा आंसर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आई एम लीविंग अ लिंक ऑफ द बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पे जाके देख सकते हो। एक्सप्लेन 5 circumstances where contract need not be performed। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। कई स्टूडेंट्स बोलते मैम हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या लिखने, टेंशन में थे। circumstances where contract need not be performed with consent of both the parties, इसमें आएगा नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रेमिशन, वेवर, याद है वो सब लिखना है। 7 मार्क्स का है, वेटेज वाइज बराबर है। लेंथ एक्सपेक्टेड इज अराउंड 1.5 पेज, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता उसमें आप कुछ कंटेंट ज्यादा लिख भी पाओगे। अगर आपने एग्जाम्पल लिखा है वेरी गुड। रूल्स रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ऑफिस, इवन आई वॉज सरप्राइज एक्चुअली, ये पूछा है इन्होंने। 5 मार्क्स का है और मेन पॉइंट्स देखोगे तो 5 पॉइंट्स ही हैं, ज्यादा लिखना ही नहीं है इसमें आपको क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं। पेनल्टी थी, यस वो लिखा है आपने तो वेरी गुड। एक आध स्टूडेंट है मेरे जो जिन्होंने पेनल्टी लिखी है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो याद करके, ये भी आंसर मेरे बुक में है। डिफाइन पार्टनरशिप एंड असेंशियल एलिमेंट्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे कि मैम पूरा पार्टनरशिप एक्ट छोड़ के उन्होंने असेंशियल एलिमेंट्स पूछ लिए, बोलो, और वो भी 3+3 ऐसा आया है, असेंशियल एलिमेंट्स लिस्ट करो एंड दे वांट यू टू एक्सप्लेन ओनली 2। अगर आपने सारे असेंशियल एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर दिया तो कोई बात नहीं, वेरी गुड। फिर आया है माइनर का क्वेश्चन एंड देयर इज वॉर डिक्लेयर, तो ठीक है, इट विल बी सस्पेंडेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दैट इज A sold wheat to B, they were sent by road, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैपिटल? यू वोंट बिलीव इट, दिस टाइम मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किया और पूछा मैम कैपिटल पढ़ें क्या। मुझे इतना डर लग रहा था उनको रिप्लाई करने के लिए कि मत पढ़ो, तो मैंने उनको बोला एक बार रीड तो कर लो, पता नहीं आ जाएगा कि नहीं एग्जाम में। आई वॉज सो स्केर्ड कि इतना ईजी टॉपिक है वो क्यों छोड़ रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा था पहली बार, बट पता नहीं उन्होंने पूछा और एग्जाम में आ गया। देखो तो एटलीस्ट रीड करने के लिए मैंने उनको बोला था, तो आई होप उन्होंने रीड किया है और लिख के आया है। 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन पूछा है उन्होंने। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्टूडेंट्स मैंने रिसेंटली आपके बोलने पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे एक वीडियो किया था, यस और नो, आई होप आपने वो देखा होगा क्योंकि उसमें सैलिएंट फीचर्स मैंने डिस्कस किए थे। ओके, sharing of profit is not a conclusive evidence in the existence of partnership. What is more important is mutual agency. You can also write the circumstances जहाँ पर even though profit is shared but it is not partnership. अच्छा सुनो, sharing of profit is not a conclusive evidence, उन्होंने ये 4 मार्क्स का तो पूछा है। एंड अरे मैं आई थिंक आई मिस्ड अ क्वेश्चन। ओके, 4th क्वेश्चन मेरा रह गया, वो इमेजेस थोड़ी इधर उधर है, सॉरी गाइस। 4th क्वेश्चन यहाँ पर है। हाँ, तो 6th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि यू नो वेदर कंक्लूसिव एविडेंस है कि नहीं, और उसी से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस उन्होंने पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछे। आई डोंट नो व्हाई रिपीट किए क्वेश्चन, सॉरी आई मिस्ड दैट 4th क्वेश्चन, इमेजेस थोड़ी इधर उधर हो गई थी। सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस बिटवीन पूछा है, हमारे नोट्स में 6 पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पर हमें 12 पॉइंट्स लिखने चाहिए क्या? नहीं, जितना है 6 to 7 पॉइंट्स मैक्स है उतना ही लिखो। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट था, अगर आपको लगता है मेरी हिम्मत नहीं है ये देखने की तो मत देखो, वीडियो पॉज कर लो, डोंट फील स्कैर्ड, आई एम डूइंग इट ताकि भाई आप इधर उधर ढूंढो नहीं, टाइम वेस्ट ना करो। नाउ A and B they jointly own a car which they used personally on Sundays and holidays and let it on hire as taxi on the other days and equally divide the earnings. Now मेरे हिसाब से as per the facts which are given they are joint owners. There is no mention कि ये उनका business है of giving it on hire. They give it on hire, they are sharing the earnings, they are not sharing the profit. अर्निंग्स शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं। देखो प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके। ना तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है, ना तो उन्होंने मेंशन किया है कि ये उनका बिजनेस है, ना उन्होंने मेंशन किया है दैट देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। दे आर जस्ट
जॉइंट ओनर्स शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ को ओनरशिप। तो वो जो टैक्सी का रेंट आता है, हायर चार्जेस आते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ को ओनरशिप। दे आर नॉट पार्टनर्स, दे आर जस्ट को ओनर्स। नॉर्मली क्या होता है ना, हाउ विल यू नो कि वो पार्टनर है या को ओनर है? इट इज ऑलवेज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो उसके लिए एग्रीमेंट देखते हैं, और एग्रीमेंट नहीं है तो फिर रियल इंटेंशन देखते हैं कि वो क्या इंटेंशन से कर रहे हैं। इज इट बिजनेस, इज देयर म्यूचुअल एजेंसी? सो इन प्रैक्टिकल लाइफ हम ये इंटेंशंस ढूंढ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जहां पर हमें लिमिटेड फैक्ट्स दिए हैं, हमारे पास वो सब तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को हमें इंटरप्रेट करना है। सपोज आपने उधर अजम्पशन लिखा कि वो बिजनेस करते हैं ना, दे मे कंसिडर, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन, आई डोंट थिंक वो आपके अजम्पशंस को इतना ध्यान दे पाएंगे, यहाँ पर उतना स्कोप ही नहीं है। तो अगर आप अर्निंग्स पे ध्यान देते हो, देयर इज शेयरिंग ऑफ अर्निंग्स नॉट प्रॉफिट, सो दे आर नॉट पार्टनर्स। बिजनेस का इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग का इंडिकेशन नहीं है। So the real intention is they are only sharing the benefits of co-ownership. Second is two firms having 12 partners combined by an agreement into one firm. Now, firm is not a separate entity in the eyes of law. It does not have any separate legal status. दो फर्म्स पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उनके जो पार्टनर्स हैं वो एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट पार्टनरशिप. A and B, they are co-owners. They agree to conduct the business in common for profit. तो यहां पर अगर वो बोल रहे हैं that even though they are co-owners, they agree to conduct business for profit. The intention is, even though they are co-owners, मैंने बोला था आपको, real intention is determined. आप assume कर सकते हो there is mutual agency. So two parties are present. Business है, sharing of profit है, mutual agency है. It is partnership. There is partnership. Some individuals, ये तो बहुत easy है, aim is not for profit, तो this will not be considered as partnership because it's a non-profit organization. There is no sharing, there's no profit, it's not partnership. A and B, they are co-owners. They share between them the rent derived from a piece of land. They are co-owners. Whatever they are sharing is the benefit of co-ownership. There's no business, there's no sharing of profit. It's not a partnership. A and B buy commodity X, agree to sell the commodity with sharing the profits equally. Yes, they are partners. There is business, there is sharing of profit, they are partners. तो ये एक पॉइंट था जो मुझे लगा स्टूडेंट्स को डाउट होगा, तो मैंने ये डिस्कस किया. ये जो टिम्बर वाला है ये मेरे नोट्स में है, डिस्क्रिप्शन दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. तो लेट मी जस्ट मूव अहेड. फिर यस, आई थिंक वो जो क्वेश्चन था 2 3 4 हो गया, 5. ओके, 6th क्वेश्चन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का था. ये मैंने अभी डिस्कस किया था, वेरी रिसेंटली वीडियो किया था. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, दैट्स ओके. ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा, तो आई थॉट अच्छा द स्क्रीन नॉट एबल टू शेयर, आई विल जस्ट रीसाइज इट. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे डाउट पूछा था, तो आई थॉट आई विल डिस्कस इट फॉर यू. दोनों में येस है, ठीक है, दोनों में येस है. रीजन भी मैंने यहाँ पर लिखा है. BC and KL, they jointly own more than 50% of the total voting power in PQ. So it is a subsidiary. अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो you are holding together with one or more of its subsidiaries. तो yes, it is a subsidiary. PQ is a subsidiary. Second case में a company will be deemed to be a subsidiary of the holding even if the control is of another company of holding. तो दोनों में आंसर is yes. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये था आपका लॉ का पेपर. इंग्लिश आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज उसमें डिस्कस करने जैसा नहीं है. जब मैं पेपर डिस्कस करूंगी दैट टाइम आई विल गो. रिव्यू तो मैंने कर ही दिया आपके साथ. दे हैड आस्क्ड ओनली, प्रेसी तो आया ही था. फिर कम्युनिकेशन चैप्टर में से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो ही आए थे. मीनिंग्स ऑपोजिट्स वर प्रिटी मैनेजेबल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, then idiom, and yes, what they had asked was letter writing including your biodata. Okay, so you are applying for a job, write a letter, that is your cover letter, and you wish to apply for the post of a manager. So you are applying for the job, तो आपको अपना बायोडेटा लिखना है. रेज्यूमे आप नोटिस करो उन्होंने MTP में रेज्यूमे दोनों बार पूछा था, सीरीज 1 एंड सीरीज 2. सो दैट वाज अ हिंट कि शायद रेज्यूमे पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, so these were the questions. एक वो भी आपको दिखा देती हूँ. there was, I don't know, I can't find it here. okay, there was one question on circular writing and उसी के साथ email writing. 3 marks 2 marks का ऐसे वेटेज करके पूछा था उन्होंने.
तो वेरी सरप्राइजिंग दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, कभी आता नहीं है, बट ठीक है, वेटेज वाइज इट वाज लेस, तो कंटेंट भी आपको उतना ही लिखना है. सो दिस वॉज द रिव्यू स्टूडेंट्स. आई होप कि आप अपने पेपर से सेटिस्फाइड थे. आपके रिव्यूज कमेंट बॉक्स में लिखना. कंपाइलर से काफी क्वेश्चंस आए थे. आई विल लीव अ लिंक ऑफ द कंपाइलर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेनी स्टूडेंट्स दे सेंड ऑन व्हाट्सएप कि मैम कंपाइलर बहुत हेल्प किया हमें. थैंक यू so much students. I'm so glad that I was able to help you. I'm leaving a link of the books, lectures and compiler. Do visit my website theorymasterslearning.com and subscribe to your channel Theory Masters Learning. And we are going to discuss the paper but after your exam. So all the best for maths and economics. अच्छे से लिख के आना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. दोनों पेपर्स अच्छे गए हैं, बाकी के दो भी अच्छे जाएंगे. अगर आपके पेपर्स ओके टाइप गए, खराब गए, तो भी आपको बाकी के दो जो रिमेनिंग पेपर्स है वो अटेम्प्ट करना ही है. यू नेवर नो, यू मे पास. तो डरना बिल्कुल नहीं है. कुछ भी होगा, यू कैन गेट इन टच विद अस. वी आर देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.